तो प्रियो, आप सभी को मेरी क्रिसमस। तो प्रियो, आप सब जन कैसे हो? आशा करते हो कि आप सब जन स्वस्थ, मस्त और अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे क्रिसमस के बारे में कि 25 दिसंबर को क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलो शुरू करते हैं। दुनिया भर में हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। बच्चों को तो खास तौर पर क्रिसमस के दिन अपने सांता क्लॉज से मिलने वाली चॉकलेट और गिफ्ट्स का इंतजार रहता है। बता दें, यह पर्व ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन लोग अपने घरों को खूबसूरत लाइटिंग, कैंडल और क्रिसमस ट्री से सजाते हैं। इस दिन ईसाई धर्म के लोग चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए लोग घरों में केक बनाकर काटते हैं और परिवार और दोस्तों को मुंह मीठा करवाते और क्रिसमस की बधाइयां देते हैं। यूं तो क्रिसमस ईसाई धर्म का त्योहार है, लेकिन सभी धर्म और संस्कृति के लोग इस पर्व का बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है 25 दिसंबर को मनाने के पीछे का इतिहास। आइए क्रिसमस का इतिहास जानते हैं। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के अनुसार क्रिसमस का इतिहास ईसा मसीह के जन्म के साथ जुड़ा है। ईसाई धर्म के अनुसार 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ईसाई धर्म के मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। माना जाता है कि मरियम को एक सपना आया था, जिससे उनके प्रभु के पुत्र यीशु को जन्म देने की भविष्यवाणी की गई थी। तो आइए हम जानते हैं यीशु का जन्म किस प्रकार हुआ था। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोचने ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपने पत्नी मरियम को अपने या ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके साथ गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हुआ। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ दिन से जाकर प्रभु के दूतों की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। ज्योतिषियों का आगमन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उनसे कहा, यहूदियों के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है, हे बेतलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि
तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उससे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उसके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। तो प्रियो, इस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ कि कुंवारी मरियम के गर्भ में से यीशु मसीह का जन्म हुआ, और एक गाय की गौशाला में यीशु मसीह ने जन्म दिया। तो प्रियो, इस प्रकार यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर 25 दिसंबर मनाया जाता है, यीशु मसीह के जन्म के दिन।